Hi students, welcome back to my channel, and today we are going to talk about a unit prescribed for the second year alternative English students of CHSE. Okay, now you have a unit called conversion. Now what do we do in conversion? We change the genre. Okay, it's like converting one genre into another. So yesterday a student kind of sent me a question paper of 2019, not the entire question paper but a part of it, and she asked me that, ma'am, this question is coming in the exam, so if you can discuss this in your video. So yeah, I'm putting up a video regarding this. So what happens in that question is you would be given a story or a poem or anything like a drama, okay, and you would be asked to convert it into another form. Suppose a story would be given, you would be asked to convert it into a mini play. Okay, now how do you attempt that kind of question? You have to read that story once, twice, thrice until you finally understand it. It's a very simple story. I think they'll be giving a very simple story, so there's no issue in it. And then you have to understand how to write it. Okay, and I think in alternative English, in approaches to English book 2, you already have a drama prescribed. So you should know how to, write a drama. You need to know where to use the italics, where to use bold letters, where to use the brackets, and how to write the dialogues. Okay, now let's see the example. This is the example, or this is the question actually of 2019 CHSE alternative English paper, and this is a story that they had given, and they had asked to convert the story into a mini play, and that conversion carries 10 marks. ठीक है, तो कन्वर्जन जो है वो 10 मार्क्स कैरी करेगा. अब कन्वर्जन के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा जो है गिव अ टाइटल टू द स्टोरी, दैट विल बी कैरिंग 5 मार्क्स. ठीक है, चलो अब स्टोरी देख लिया. ठीक है, तो स्टोरी देख लिया. अब स्टोरी को हम मिनी प्ले में कन्वर्ट करेंगे. तो प्ले में, सिंस आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग अ प्ले, वो आर ऑफ ट्रुथ अगर तुमने देखा होगा इन योर अप्रोचेस टू इंग्लिश बुक 2, तो वहां पे क्या है, कैरेक्टर्स हैं और थोड़ा सेटिंग का डिस्क्रिप्शन भी हुआ है कि ये इंसान इस तरीके का है, यहाँ पे रहता था, वहां पे रहता था. तो यू ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब सम ऑफ दीज थिंग्स इन एन इमेजिनरी वे. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स, उनका नाम इमेजिनरी, और स्टोरी के हिसाब से उनका एजेस भी मैंने दे दिया है 78, 30 एंड 28. फिर मिस्टर आकाश ऑफ हरिपुर, हरिपुर एक विलेज का नाम मैंने दे दिया इमेजिनरी. loves his money dearly and is too greedy to part with it. Everything you have to write it in present tense. ठीक है, फिर एंटायर स्टोरी को मैंने एक ड्रामा फॉर्मेट को कन्वर्ट किया है यूजिंग डायलॉग्स, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां जो चाहिए जिस जगह पे यूज करना है वो इस्तेमाल करके. ओके, ड्रामा क्या होता है पता है? ड्रामा इज अनफोल्डिंग ऑफ लाइव एक्शन. तो तुम्हें उस तरीके का थोड़ा लिखना है. कहीं कहीं यू हैव टू ऐड अ बिट ऑफ फीलिंग्स कि ही इज फीलिंग वेरी सिंपैथेटिक, ही इज फीलिंग वेरी लोनली. उस तरीके का एक छोटा छोटा आप रिमार्क्स लिख सकते हो बीच में. ओके, हो गया. देन प्रिया, यहाँ पे देखो, प्रिया मॉकिंगली, ब्रैकेट में मैंने लिखा है मॉकिंगली क्योंकि अगर स्टोरी पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा प्रिया विद अ ट्विंकल इन हर आई. तो मैंने उस चीज को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जोकिंगली और समथिंग और इन अ जेस्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉकिंगली. ओके, फिर ड्रामा के एंड में ब्रैकेट दे के आप लिखोगे कि दोनों का काम खत्म होते ही दोनों वहां से निकल गए. हो गया, मिनी प्ले खत्म. मिनी प्ले 10 मार्क्स के लिए आपको इतना ही लिखना होगा, इससे ज्यादा नहीं. डोंट गो बियॉन्ड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी. जितना स्टोरी में लिखा गया है उसी आउटलाइन के अंदर, उसी स्कोप के अंदर रह के यू फॉर्म योर ड्रामा, यू राइट योर ड्रामा. डोंट गो आउटसाइड ऑफ द स्टोरी एंड फॉर्म योर ओन ड्रामा. नहीं, वैसे मत करना. ओके, नाउ ये खत्म हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स. अब आ रहा है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो कि है टाइटल ऑफ द स्टोरी. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. टाइटल ऑफ द ड्रामा नहीं दिया होगा, टाइटल ऑफ द स्टोरी दिया होगा. मतलब क्वेश्चन जो दिया होगा ना, क्वेश्चन पूछा होगा बाद में और एक सेक्शन में पूछा होगा दैट गिव अ टाइटल टू द स्टोरी. देख लेना, कोई भी जॉनरा दिया होगा, पोएम टू ड्रामा कन्वर्जन हो या स्टोरी टू पोएम कन्वर्जन हो, पोएम टू ड्रामा, सॉरी, स्टोरी टू ड्रामा कन्वर्जन हो, कुछ भी हो, कर लेना. उसके बाद देयर विल बी अनदर क्वेश्चन जहां पे आपको पूछा जाएगा
title of the story. So whatever you have understood from the story, give a title. मुझे यहाँ लगा कि आइदर इसका टाइटल ओबीडियंस विथ एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लड़का जो है वो ओबीडियंट निकला बट विथ अ ट्विस्ट, या फिर द लास्ट विश। ठीक है, तो टाइटल आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे वही देना, और एक ही देना। मैंने यहाँ पे 2 दिया है बट आप लोग एक ही देना, आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। चलो चलो, नाउ वी हैव रीच्ड द एंड। ओके, थैंक यू so much.